जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शन के लेक्चर 16 के साथ आज हम लोग उपस्थित हैं और आज प्रश्नावली 1.3 देखना है। और हम आपको बता दें कि यहाँ हम लोगों को एक फंक्शन के साथ दूसरे फंक्शन का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। ऑपरेशन का मतलब संक्रिया होता है और संक्रिया में जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब आता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे दो फलनों की संक्रियाओं को पढ़ना है। तो दो फलनों की संक्रियाओं को पढ़ने के लिए अब देखिए, अलग से अगर हम आपको फार्मूला बताएंगे तो फार्मूला अप्लाई करने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए जब हम क्वेश्चन आपको बताएंगे तो क्वेश्चन के साथ ही हम आपको फार्मूला भी बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच जो है स्टार्ट हो गए हैं। वो 9th 10th 11 12 जितने भी एकेडमिक क्लास हैं और साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। और यहाँ पर पढ़ाने वाले सब लोगों की जो टीम है ये वाराणसी की टॉप टीम है। इसलिए आप सभी लोग तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। 1 अप्रैल से कुछ न्यू बैच भी स्टार्ट हुए हैं, इसलिए आप शीघ्रता करें, देर न करें। चलिए अब प्रश्नावली 1.3 यानी लेक्चर 16 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है, बुक देखें आप सभी लोग। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए f such that 135 tends to 125, यानी इसका संबंध इससे है, 135 का संबंध 125 से है। तो एक फलन f है और दूसरा फलन g है। तो फलन f का कैसा संबंध है ये आपको दिखाया गया है कि 135 का संबंध जो है 125 से है और एक दूसरा फलन g है, इसमें 125 टेंस टू 13 दिया हुआ है, यानी 125 का जो संबंध है वह 13 से है। और देखिए दोनों फलनों की को एक्सप्लेन किया है। दो फलन आप देख रहे हैं, एक फलन f है और दूसरा फलन g है। तो फलन f को कैसे एक्सप्लेन किया है, 1 का मतलब समझ रहे हैं, 1 का मतलब f1 की वैल्यू 2 है, ध्यान दीजिएगा। 35 का मतलब f3 की वैल्यू 5 है। 41 का मतलब f4 की वैल्यू 1 है और G13 इसका मतलब G1 की वैल्यू 3 है, G2 की वैल्यू जो है 3 है और फिर G5 की वैल्यू 1 है, ये आपको दिया हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है तो GOF ज्ञात कीजिए, GOF ज्ञात करना है। तो देखिए GOF कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए GOF का मतलब होता है GOFX, f यक्स यानी फलन, और वह फलन यक्स के फॉर्म में होगा। ओ का मतलब ऑपरेशन होता है, हमने आपको बताया। और ऑपरेशन का मतलब क्या, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ऑपरेशन को हिंदी में संक्रियाएं कहते हैं। तो दो फलनों के बीच में जोड़ने की क्रिया हो सकती है, घटाने की क्रिया हो सकती है, गुणा करने की क्रिया हो सकती है, भाग करने की क्रिया हो सकती है। तो GOFX का मतलब अब O के जगह पर, ऑपरेशन के जगह पे कुछ भी हो सकता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। नॉर्मली जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो कहीं प्लस होता है, कहीं माइनस होता है, कहीं डिवीजन होता है, कहीं मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर O का मतलब अब O के जगह पर आप जो चाहें वो कर लें। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे, अब हम तो GOF का मतलब GOFX की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो अब देखें हम लोग पहले GOF और F में क्या दिया है, 1 दिया है।
हम एफ को लेंगे। यहाँ पर पहला मान दिया हुआ है 1, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे GOF1। याद रखे रहिएगा, यहाँ पर 1 लिया गया है। देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर G और O अब यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F1, ऑपरेशन यहाँ हटा देंगे। अब इसके बाद ये हो जाएगा G, और जरा देखिए कि F1 की वैल्यू क्या है। F1 की वैल्यू है 2। F1 की वैल्यू है 2, हम आपको पहले सवाल में ही बता दिए थे। तो F1 के जगह पर हो जाएगा 2, यानी अब हमको G2 चाहिए। और G2 की वैल्यू क्या है, देखिए G और ये है 2, तो G2 की वैल्यू जो दिया गया है वो 3 दिया हुआ है। ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसको ध्यान में रखे रहिए। तो पहले 1 के लिए हम निकाले तो GOF1, तो G और O हटा करके यहाँ लार्ज ब्रैकेट लगा देते हैं और पहला नंबर लेते हैं तो F1 हो गया, और यहाँ पर F1 की वैल्यू 2 है, तो F1 के जगह पे 2 लिख देंगे तो G2 हो जाएगा। अब G देखिए, G2 की वैल्यू 3 है, तो G2 की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे हम निकालते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो संबंध निकल रहा है 1 का संबंध 3 से निकल रहा है, 1 का संबंध 3 से हो गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम GOF, अब दूसरा नंबर देखिए 1 ले लिए हैं, अब दूसरा नंबर हम लेंगे 3, तो ये हो गया GOF3 हो गया। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा G और यहाँ ऑपरेशन हम हटा देंगे और ये हो जाएगा F3। तो अब हो गया G और F3 की वैल्यू देखिए, F3 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो F3 की वैल्यू 5 हो गई, यानी ये हो गया G5। अब G5 की वैल्यू निकालिए, सामने देखिए ये G और ये है 5, G5 की वैल्यू हो गई 1, ये हो गया 1, यानी 3 का जो संबंध है वो 1 से है। ध्यान में रख रहिएगा, 1 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 1 से है। अब इसके बाद देखिए 1 हो गया, F1 हो गया, F3 हो गया, अब हम F4 पर आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा GOF4, यानी ये हो जाएगा आपका G और ये हो जाएगा F4। अब हम देखेंगे कि F4 की वैल्यू क्या है, देखिए F4 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा G1। और देखिए G1 की वैल्यू क्या है, G1 की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा G1 की वैल्यू 3। तो अब आपसे GOF का मान पूछा जा रहा था, GOF अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। देखिए ये 1 का संबंध 3 से था, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 3। 1 का संबंध 3 से था तो लिख दिए 1 3। इसके बाद 3 का संबंध 1 से है तो लिख दिए हम 3 1, और फिर 4 का जो संबंध है वो 3 से है तो यहाँ लिख दिए 4 3। तो आपसे यही पूछा जा रहा था, GOF का मान ज्ञात कीजिए। देखिए GOF का मान हमने ज्ञात कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, मान लीजिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि FGH, देखिए तीनों के बारे में कह रहा है, F के बारे में कहा जा रहा है, G के बारे में कहा जा रहा है और H के बारे में कहा जा रहा है कि ये तीनों क्या है, R से R के लिए फलन है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब F सच दैट R टेंस टू R है, G सच दैट R टेंस टू R है और H सच दैट R टेंस टू R है। प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि F G H ये तीनों जो है R से R रियल नंबर होता है, रियल नंबर का रियल नंबर से संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि F प्लस GOH इक्वल टू FOH प्लस GOH
और इसी तरह से नीचे सेकंड वाला आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम फर्स्ट वाले को सिद्ध करते हैं। देखते हैं एफ प्लस जी और ये है ओ एच। देखिए कोई भी फलन होता है तो नॉर्मली उसको यक्ष के रूप में लिखते हैं। यक्ष के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एच यक्ष। जब यह एच यक्ष हो जाएगा तो देखें अब इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब इसको लिखा जा सकता है यहाँ एफ प्लस जी और यहाँ से अब हम ओ हटा देंगे। देखिए ओ हटा देंगे, ओ हटा सकते हैं। तो जब ओ हम हटा सकते हैं तो ये हो जाएगा यच यक्ष। अब हम यच यक्ष, अच्छा अगर मान लीजिए हम ओ नहीं हटाते हैं, ओ रहने देते हैं, हम ऐसे ही ओ रहने देते हैं, तो अब जो है यच यक्ष का अंदर गुणा किया जाएगा। यच यक्ष का अंदर गुणा करे देखें क्या मिलेगा। तो ये है एफ और ये है ओ और ये हो जाएगा यच यक्ष। एफ ओ एच एक्स हो जाएगा। और फिर इसी तरह से अगर हम जी के साथ इसकी क्रिया अंदर करें तो ये हो जाएगा जी ओ एच यक्ष हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर यक्ष यक्ष चूंकि हम लोग अपने मन से जोड़े थे तो लास्ट में इस यक्ष को हम, क्योंकि फलन जो होता है उसको यक्ष के ही रूप में रखा जाता है, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ओ एच और प्लस ये हो जाएगा आपका जी ओ एच। तो देखिए पहले में हम लोगों को यही सिद्ध करना था, तो पहला वाला जो पार्ट है वो सिद्ध हो गया एफ प्लस जी ओ एच इजक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। अब इसी तरह से इसका जो नीचे वाला पार्ट है सेकंड वाला, अगर इसको हम लोग सिद्ध करें तो ये है एफ इंटू जी और ये हो जाएगा ओ एच यक्ष। यक्ष हम अपने मन से कर दे रहे हैं। अब इसके बाद अगर इसकी अलग अलग क्रिया किया जाए, ध्यान दीजिए, एच यक्ष का यफ के साथ क्रिया करें, फिर इसी एच एक्स का जी के साथ क्रिया करें, तो फिर देखिए क्या मिल जाएगा। ये हो जाएगा एफ ओ एच यक्ष हो जाएगा। देखिए यफ ओ एच एक्स और फिर यहाँ हो जाएगा इंटू, ये जो इंटू है या डॉट है, इस डॉट को हम अलग कर देते हैं। फिर ये जी के साथ हो जाएगा जी ओ एच एक्स। अब इसको हम एक साथ लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा, देखिए एफ ओ एच हो जाएगा, ये हो गया एफ ओ एच और फिर यहाँ पर हम कर लिख सकते हैं यहाँ इसको एक ब्रैकेट में और इनटू हो जाएगा जी ओ एच। तो इस प्रकार ये जो दूसरा वाला पार्ट था, ये दूसरा वाला पार्ट भी हम लोगों का सॉल्व होता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था, ये दोनों क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे। और देखिए वीडियो जो आपको मिलेगा ये केवल मैथ और फिजिक्स का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या सोशल हो या इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इसलिए आप सभी लोग तुरंत महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन कर ले लीजिए और वीडियो देखने वाले लोग वीडियो भी लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बतावें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.